पीछे पीछे से बोलेंगे जन्मदिन का भजन। तो उसकी जन्मदिन आया प्यारा चंदा भी आए हैं सूरज चंदा भी प्रभु का देख ले अजब नजारा जन्मदिन आया प्यारा जन्मदिन आया प्यारा दिन आया प्रभु का देख ले अजब नजारा जन्मदिन आया प्यारा जन्मदिन आया प्यारा
तस्वीर बाणी के लिए बैठा नकली रवि तस्वीर बाणी के लिए बैठा तस्वीर बाणी के लिए से नाश करते हैं, वचन से नाश करते हैं और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नाश करते हैं। धर्म का स्थापन करते हैं, उसको नाश करके धर्म का स्थापन करते हैं, जिससे जो है प्रभु की भगवान की भक्ति बढ़े और भक्ति जो बढ़ती है वो सब कुछ जो है देने वाली इकट्ठे हुए हैं। और ये संत जो नित्य अवतार है, ये हमेशा के लिए अवतार होते हैं। ये बार बार क्यों साल भर इनके अवसर क्यों मनाया जाता है? बहुत से ऐसे भगत हैं जो कभी दरबार में आते ही नहीं, उसको एक कारण बनाते हैं कि किसी तरह वो शरण में आए ताकि उसका वो महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित मंचासीन आदरणीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी प्रभु प्रेमियों माताओं बहनों अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज की। समस्त कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सूत्राधार परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज एवं दरबार नंगली का समस्त अर्चनीय वंदनीय संत समाज तथा दूर दूर से हमारी कार्य संगत प्रार्थना है अपने अंतःकरण को पवित्र करने हेतु एक बार समर्पण की मुद्रा में यानी कि हाथ ऊंचे करके जय घोष करेंगे। बोली जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोली साचे दरबार की जय, बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की। इधर बैठे बैठे मेरे मन में ये भाव आया कि प्रभु ने गीता में क्या कहा है चौथे अध्याय में कि साधुओं को दर्शन देने के लिए, उनके कल्याण के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस धराधाम पे आता हूँ। परंतु अंतर को समझो, संत महात्मा गुरु इस काम के लिए नहीं आते, वो किसी का कभी विनाश नहीं करते, इसलिए वो भगवान से भी ऊपर है, वो केवल कल्याण करने के लिए आते हैं। लाइनों को समझो, प्रभु कहते हैं परित्राण धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये तीन काम करते। मुक्तामांग
भूषितं चयने सिंहासने स्थितं भक्तानां वर्धनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। वंदो गुरु चरण सरोज बुध मंगलयागार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुराजी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वरंभ में ध्यावते हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पवित्र ध्यान धरते हुए जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, सांची दरबार निवासी भगवान की जय। माल के दो जहाँ सतगुरुदेव नगरी निवासी भगवान के श्री चरणों में कोटन कोट दंडवत प्रणाम करता हुआ दरबार के सभी महापुरुष आए हैं, बराची हैं, कृपा कर रहे हैं। और वह खुशियाँ जो साल प्रभु के अवतरण दिवस की हैं वो हमारे साथ मिलकर 100 गुना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये हमारा उनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा, महापुरुषों की कृपा। और आप जो यहाँ कहाँ से चलकर आए हैं, तो सभी प्रांत भारत के जितने भी हैं, और जम्मू से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से और मध्य प्रदेश से, हैदराबाद से, यूपी, लखनऊ इत्यादि वगैरह, वेस्ट यूपी, उधर से सभी आए हैं, बैठे हैं। ये सब कुछ साथ प्रभु ने नाम का छट्टा लगाया भारत में। और सभी जगह कोई फसल कहीं होती है, दूसरी कोई पंजाब में, कोई यूपी में, जरूरी नहीं कि सब फसलें सब जगह हों, पर नाम की फसल के सारे दुनिया में गुरु महाराज जी ने बीजी है। और महापुरुष सभी जगह नाम की बख्शिश करते हैं। और उसी नाम के रस में और गुरु महाराज जी की प्रेम की डोर में बजकर दरबार नंगले की तरफ संगतें खिंची चली आती है। और सुख, शांति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ गुरु महाराज के चरणों से प्राप्त करती हैं। एक बार गुरु महाराज जी का मुख वाक्य है कि मैं तो समुद्र की तरह हूँ और मेरे संत बादल की तरह हैं। बादल समुद्र में आते हैं और वह पानी को अपने में संजोकर देश विदेश में जाकर बरसात करते हैं इत्यादि। ये गुरु महाराज जी का मुख वाक्य है जो स्वरूप दर्शन में लिखा है। तो ये सब मालिक की अपार कृपा मेहर दया है जो हम नंगली की दर्शन कर रहे हैं। नंगली की धूली में स्नान करते हैं। गुरु महाराज जी का पवित्र अमृत स्रोत जिसे श्री गुरु महाराज जी का वरदान दिया हुआ है, वहाँ पर एक बार मैं महापुरुषों से सुना कि ये जो महत्व है अमृत स्रोत का कैसे प्रकट हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने एक चर्म रोग जो होता है, जिसे पंजाबी में कोढ़ कहते हैं, वो भी कोई बेचारी रूह बड़ी परेशान करी थी। वो प्रार्थना कर रही थी मालिक से। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें दर्शन देके कहा, आप जिला मेरठ में हैं, नंगली आजल सलेमपुर, वहाँ जाओ और वहाँ पर एक नलका है और महात्मा लोग रहते हैं, वहाँ जाके स्नान करो, आप पर कृपा होगी। तो वो किसी तरीके से जहाँ पर पहुँचे और आए। उन दिनों में जहाँ क्या था, हैंडपंप जिसको कहते हैं, अमृत स्रोत है, साधारण रूप में था, जैसे आम गाँव में लगे रहते हैं। तो उसमें पानी गेड़ा करते थे, महात्मा लोग नहाते थे, दातन दूतन वगैरह करते थे। तो महात्मा लोग पानी भरकर साइड में एक गड्ढा था, वहाँ पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों पर बैठकर दातन कुल्ला करते अपने कमंडल में से, और पानी उस गड्ढे में जमा होता रहता। फिर वो पानी जब भर जाता तो बाल्टी से बखेर देते उधर उधर कच्ची धरती पर। तो वो आया, वो उस गड्ढे के किनारे बैठकर वो उसी गड्ढे में ही नहाने लगा बेचारा। कहाँ वो नलका चलाता, कौन जाने देता उसी नलके के अंदर। तो वही उसी जल से, जहाँ महापुरुषों का आप पता नहीं क्या कहते हैं,
दातन करके बाहर निकलता है जाने से, आप बोला कहते हैं, हम मुखाव्रत कहते हैं। तो वो मुखाव्रत महात्माओं का मुखाव्रत, उस मुखाव्रत में वो स्नान किया करते हैं और धीरे धीरे उसका सारा कुछ स्वस्थ हो गया हो। ये गुरु महाराज की अपार महिमा अध्ययन है। मुखामृत होता है। अच्छा, जहर कहाँ पैदा होता है? सांप के मुंह में, बिच्छू के डंग में। और जहर कहाँ पैदा होता है मुझे तो पता नहीं, पर पता है आपको, जो मार देता है। और अमृत कहाँ पैदा होता है ये बताओ? वो होता है महापुरुषों के मुख में। महापुरुषों के मुख में, उनके दिमाग में होता है। हाँ, इसीलिए अमृत वचन होता है, मुखामृत होता है। ये मुखामृत ऐसा है कि ये सिर्फ गुरुमुखों के मुंह में होता है, जो गुरुमुख होते हैं। हाँ, तो फिर ये वो त्रेता युग हुआ, भगवान ने अवतार ले लिया, रावण से पाला पड़ना है, बड़ा खतरा बना हुआ है, ऋषियों ने बड़ा तप किया। तब वो भी अभी क्या होगा? तो वो भिलनी के गुरु थे ना, अत्रि ऋषि, तो वो जाने लगे तो क्या होगी भिलनी, मैं भी जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। उम्र में चाहे बड़ी होगी वो अपने गुरु से भी। मतंग ऋषि, शुक्रिया आपका। तो मतंग ऋषि अत्रि ऋषि भी थे, वन मंत्री थे उन दिनों में। तो अत्रि ऋषि तो यथा हुआ, तो वो फिर मतंग ऋषि ने कहा नहीं, राम आएंगे, अब उनसे मिलना, उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उसके बाद फिर आ जाना जैसा समय होगा। तो अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई उन्हें, और वो वहां पर नहीं बताया कब आएंगे। तो क्या करोगे? हर रोज बैठे। तो वो मुखामृत भिलनी ने राम को दिया, राम ने बड़े मजे से वो छका। ना भिलनी को पता है मैं क्या दे रही हूँ, और ना लक्ष्मण को पता है, और शायद राम को जानते हो कि वो अंतर्यामी होंगे। तो मजे मजे से वो जूठे बेर खा लिए। हाँ, एक दिन महाराज कहने लगे, वो कमाइयां करके कुछ नहीं होता, एक नजर जो कर देती है वो बहुत कुछ कर देती है। इसलिए नजर लेने की कोशिश करो, सबली नजर आ जाए। फिर कहने लगी, एक सेठ था, उसके बहुत ही सारे बेटे थे, एक नौकर भी उसका काम करता था, और बेटे तो अकड़ते रहते थे कि हम तो इतने बड़े बाप के बेटे हैं, सारा कुछ मेरा तो है, लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद है, और मस्ती किया करते थे, बाप की परवाह नहीं करते थे। और नौकर बहुत सेवा करता था, और बातें बेटे मानती नहीं थे। बाप ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो नजर सबली नौकर पे हो गई, सारा कुछ लिख लिखा के नौकर को देके बेटों को बेदखल कर दिया। नजर की बात है, एक बंदे की साधारण नजर भी ऐसी होती है। इसीलिए साधुओं की जो नजर है ना, वो बस। तो भाई वो गुरु महाराज जी तो अपने पता नहीं मैं गलती हो जाती है, पढ़ा लिखा तो है नहीं है, स्वामी जी ठीक कर देंगे। नजर, नजरी, नजर निहाल, अब करेक्ट कर देंगे। मैं सुना सिर्फ महाराज जी सुने सकते हैं, कभी छोड़ते हैं। हाँ, नानक नजरी नजर निहाल, नानक नजरी नजर निहाल। तो भाई ये है वो नजर। तो ये तो नजर है, सार भगवान की नजर है, गुरुदेव महाराज जी की कृपा है, सब सब उन्हीं की कृपा बस रही है यहाँ पर। और महाराज जी कहा करते थे कि निजातम भगवान जब वो पाकिस्तान बनने से पहले चिकोड़ी आश्रम में रहते थे, तो वो अपने खाली समय में गेट के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे रहते, और जो कोई भी आए राही उसे कहते पानी पी जाओ, रोटी खा लो, थोड़ा विश्राम कर लो, इत्यादि इस तरह लगे रहते। तो वो अनेक लीलाएं हैं उस समय भी। पर एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन एक घाट आ गया। जब भाई धूप लगी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त, पानी पुनी तो पी लो। तो महाराज तरीक जाना है। आज तरीक ही जाना है, किसकी साधन कदमा है?
ये तो मुकदमा किसके साथ है? भतीजों के साथ है, वो मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तेरे भतीजे तेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो तेरे कितने बेटे हैं? मेरा तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, तेरा कोई नहीं है। अच्छा, जब तू मर जाएगा तो जमीन पर किसका कब्जा होगा? अच्छी उन्होंने करना है भाई, वो जीते जी कर लिया है तो खा परेशान हो रहा है, तरीके भोग रहा, परेशानी और पैसा खर्च कर रहा है, तो छोड़, तेरे मरे भी उन्होंने लेना है तो जीते ही छोड़ देगा, खा परेशान हो रहा है। तो मैं फिर कहाँ जाऊँ? अरे जाना कहाँ, यही रहो मेरे पास, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, हरि का भजन करो, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सेवा बन पड़ती है करते रहो। दरबार में बहुत सेवाएं। कहते वो जे लो जे हो गई नजर, नानक नजर नजर निहाल हो गए, वही रह गए। कहते वो बड़े अच्छे महापुरुष बने और तो उन्होंने उस उम्र में भी नजर है, मालिकों की नजर है। हाँ, तो नजर किस पर आती है? हाँ, नजर उसी पर आती है। शो पाइए, आप घुमाइए, कहाँ शो पाइए। ये आपा है, ये जो मान है, ये जो आने के जन्म जन्म हम भूल गए गुरु महाराज जी को, आत्मा परमात्मा को, तो सिर्फ इस शरीर को देखते हैं और शरीर को मैं कह दिया और मैं चक्कर में फंस के जाल के अंदर, और मैं से तू हो जाए तो बात बन गई। बात इतनी ही है। तो गुरुदेव ऐसा युक्ति बताते हैं, ऐसी नजर करते हैं कि हम दिखाई देने लगता है हमको कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या भूल हो रही है हमारे से। भूल तो नुक्ते की होती है, कहते हैं नुक्ता ऊपर है तो क्या हो गया? खुदा, नीचे है तो जुदा हो गया। नुक्ता की बात है महापुरुषों की। तो सर्वकला समर्थ सदगुरु होते हैं और सदगुरु की शरण में सदा बना रहें। और साधन गुरुदेव ने हमको क्या दिया है? भवसागर से तरने का एक सेवा और नाम जपो। सेवा करो और नाम जपो, और खाली कभी मत बैठो। और जब खाली बैठोगे तो शैतान आपको तंग करेगा। वो क्या है? मन। जब तक हम कोई न किसी कार्य में लगे रहते हैं, वह कार्य जो हमको परमात्मा ने दे रखे हैं करने के लिए, गुरु महाराज जी ने दे रखे हैं, दो काम किया करो। एक तो भगवान ने जो आपको करने की ड्यूटी लगा रखी है, परमात्मा ने, विधाता ने, और एक ड्यूटी है जो गुरु महाराज ने ड्यूटी लगा रखी है। बस ये दो ही ड्यूटियां दिया करो, तीसरी ड्यूटी मत देना। और फिर आगे कहना, फिर बताना होगा क्या गलती हुई तुमसे, है ना। परमात्मा ने आपको क्या ड्यूटी दे रखी है पता है? और गुरु माँ ने क्या दे रखी है? गुरु माँ ने आपको क्या कहा था? भाई मुझे कहा था ये नाम ले, और जब श्वास आता है तो नाम के साथ करना चाहिए, और सांस लेने के लिए हमें समय की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार नाम भी जपना चाहिए। और पानी है गिलास में, तो मुंह के साथ जब गिलास लगाओगे तो पानी मुंह में आएगा नहीं, पर हम गिलास तो मुंह के साथ लगाते हैं, पानी भी उसमें, और पानी हमारे अंदर जाता नहीं है। ठंड ठंड गिलास है, कुछ भी नहीं है, मर जाते हैं प्यासे प्यासे। रूह प्यासी होती है। किसकी प्यासी है आप जानो? हाँ, अपने आप। तो इसीलिए जो उस नाम को जपो और सेवा करो, ये तो गुरु महाराज जी ने हमको बताया है। और परमात्मा ने क्या काम बताया आपको? भूख लगती है रोटी खाओ, प्यास होती तो पानी पियो, हाजत होती है योग, वो उसका वो काम करो, ट्रीटमेंट करो। और क्या है? और आपको बाल बच्चे दिए हैं, उनकी सेवा करो। घर के परिवार के लोग हैं, उनकी सेवा करो। पर उनकी सेवा जब मैं से करोगे तो नहीं, तू से तू ही तू एक, और तूने सबको पैदा किया और सबके अंदर तू ही मेरी सेवा को ग्रहण करना है। ये हमें सदगुरु बताते हैं। तो बस इतना सा करो। बस सुधरने के लिए हमें कुछ नहीं करना। कमरा अगर साफ सुथरा करना है तो उसको कुछ नहीं करना, झाड़ू पोछा नहीं है और बस अंदर से बाहर ही निकालना, हमें कुछ नहीं। इसलिए हमें भवसागर से तरने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं कि बाहर से कोई चीज आए ना। नाम जपो तो जो बाहर से कूड़ा आ गया अपने आप ही बाहर चला जाता है। ऐसी युक्तियां मालिक ने बताई हैं। सदा खुश रहो और आनंद रहो, नंगली में नित आते रहो। और आप गुरु महाराज के पास जाना, जाओ, जाते ये सुबह 3-4 दिन हो गए,
तो क्या प्रार्थना कर दिया श्री गुरु महाराज से, ये गुरुदेव हमें नंगली में बुलाते रहना और हम नंगली में आना चाहते हैं, हमें बुलाते रहना नंगली में। बड़े बड़े सेठ यहाँ नहीं आते, रुपए पैसे वाले नहीं आते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, वो यहाँ नहीं आती। यहाँ वही आती हैं जिनके अंदर गुरु महाराज जी ने जिन्हें अपना प्यार बख्शा हुआ है, तो वो अपनी नजर संबंधी रखें हमारे ऊपर और हमारे हृदय में प्यार बना रहे और मोह माया की जाल से हम बचे रहे हैं। गुरुदेव इतनी ही प्रार्थना हमें गुरु महाराज के चरणों में करनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली में परसों 28 तारीख को सत्संग है, दिल्ली वालों को याद ही है, तो वहाँ भी महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अच्छा सत्संग होता है। तो और इत्यादि प्रोग्राम सारे आपके पास लिखे हुए हैं, कैलेंडर आपके घरों में टंगे हुए हैं, तो ये आप जरा याद रखें। और इधर पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, अभी कह रहे थे हमारे स्वामी जी, कुछ बोल रहे थे, करे कराए आपके या मनुष्य के कशु नहीं हाथ। एक बात गुरु महाराज जी का वाक्य है, गुरु महाराज कहते थे कि गुरु महाराज को केवल पर्दा चाहिए, पर्दा अंदर की बात बाहर नहीं बताता, बाहर की बात अंदर नहीं बताता, वो बीच में खड़ा रहता है, इसे पर्दा कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा क्या, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा, पर्दे को खुद ही पता नहीं, और पर्दे के आगे क्या है, पर्दे को कुछ पता नहीं। और जब कुछ पता नहीं होता तो पता करने वाले को सब पता है, उसे तो पर्दा चाहिए और उससे कुछ नहीं। तो आइए कि पर्दा बने रहिए, चाहे कुछ भी करना है और कुछ नहीं, बस आनंद हो गया। एक पर्दा लगा देते थे पहले सिनेमा वाले, और उस पर्दे के ऊपर क्या होता था, सिनेमा, गाड़ियां, मोटरें, क्या तमाशा रचना होती पर्दे के ऊपर। एक दिन की चाट आया, वहां बैठा था, उसने सीन देखा, असभ्यता का सीन पर्दे पर आ रहा था, तो जाट देखता देखता तो उसमें गुम हो गया था पर्दे के सीन में, तो उठा लाठी ली, जाके दे जोर से मारे, पर्दा फट गया। ऐसे हम दुनिया में जो हो रहा है करता कर रहा है पर्दे के ऊपर, खाम खा कल्पते हैं, खुशी दुखी, खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, वो जाट की तरह, उसे हम मूर्ख कहते हैं, अपने आप को हम समझदार कहते हैं। तो ये पर्दा बन जाओ, तो पर्दे पे बहुत कुछ चल रहा है, चलता रहे, वो चलाने वाला और वो पीछे बैठा हुआ है, उसकी लाइट से, उसके यंत्रों से वो होता है, वो हमारे बस का नहीं है, वो जैसा चल रहा वैसे चलेगा। पर्दे के अंदर पर्दा लगा हुआ है, जो आपको कहना माने वाले ये पर्दा है। हाँ, झूठ में बड़ा रस है, झूठ को झूठ समझकर अगर देखा जाए तो जैसे पिक्चरें देखते हैं झूठी हैं, पता है, देखते हैं बड़ा मजा आता है, तो झूठ को सच समझोगे तो बस ये हो गया, ये होता है अज्ञानी दुनिया को। ये वहम सदगुरु अपनी कृपा से निकालते हैं, और वो वहम निकलते कैसे, वो पुस्तकालय जो है ना, वो इस चीज का ट्रीटमेंट इलाज डायग्नोज किया होता है, मन का, वृत्तियों का, हमारी वृत्तियां दूषित जो हमें परेशान करती हैं। तो अगर हम वो साहित्य पढ़े, धर्मार्थ लिटरेचर पढ़े, तो फिर क्या होता है, हाँ, उस अपनी भूल आप दिखाई देने लगती है। गुरु के दर्शन, गुरु का सत्संग, सदशास्त्र के पढ़ने से हमें ये दिखाई देता है। महापुरुषों का बहुत बहुत एहसानबंद हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारी पुष्टियाँ बढ़ाने के लिए। ये सूचना, हाँ, अब लंगर खाना, और भले यहाँ नगरी में जितनी देर रहो, पर जिन्हें जाना है मैं उन्हें प्रसाद को दे दिया, जय बधाई का प्रसाद दिया है, और जो नहीं ले पाएंगे बिना प्रसाद के नहीं जाना, ले लेना। और बूढ़े कम मिलेगा आपको प्रसाद, पहले लंगर खा के जहाँ जानती मार लेना, मैं यहीं बैठा हूँगा, वो दे दूंगा मैं। जिन्हें नहीं लिया, जिन्हें ले लिया है वो दूर से टाटा किया, राम राम किया और चल दिया, उनका योग हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज सांची दरबार निवासी भगवान की जय। आप बैठे रहना, महापुरुष पहले लंगर में जाएंगे, आप बैठे रहना, थोड़ा भजन बना दो किसी से। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, एक भजन बोलो, एक